दोस्तों, आज का कहानी है महाराजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ था। क्या है महाराजा दशरथ का जन्म का रहस्य। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई देता है। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए। राजा अज जितना भी उस कमल के करीब जाते वो कमल उनसे उतना ही दूर चला जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाते। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी के कारण राजा अज के हृदय में बहुत भयंकर घात हुई। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति का आसार हो। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपनी खजाने में से उन्हें सोने की असरफियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिए। यह प्रजा का है, आप अपने पास से जो भी है वह हमें दे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया क्योंकि यह प्रजा का संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज ने शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हुए नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनय कर काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने वहाँ 1 टका ब्राह्मण के पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे दीजिएगा। जब ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह 1 टका ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका को फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वो भी आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस रथ पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो कि 1 टका से उत्पन्न हुआ है तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था और ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसलिए दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें।